हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 29 जनवरी शिफ्ट 2 के दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एक क्वाड्रेटिक का है जो ये वाला है, एक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का डिस्कस करेंगे। दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, मतलब इजीली डुएबल हैं अगर आप कॉन्सेप्ट्स जानते हैं तो चलिए ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखें। आपको फाइंड आउट करना है इफ़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ A belongs to real number for which this equation has no real roots is the interval this, है ना। तो इसका इंटरवल निकालेंगे एंड ये हमारे पास एक सेट गिवन है। देन आपको ये सिग्मा अप्लाई करना है। तो बस आपको यहाँ पे टर्म्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आएगा 2x² प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 3a इक्वल्स टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक गिवन है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो अगर a पॉजिटिव होता है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि a पॉजिटिव, देखिए अपवर्ड पैराबोला हो गया, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग ग्राफ बना के देखें, सिर्फ मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ग्राफ हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हमें वाई एक्सिस नहीं बनाना होता, एक्स एक्सिस। ग्राफ की एक पॉसिबिलिटी ये है, तो यहाँ पे डी लेस देन 0 बोलते हैं हम लोग। ग्राफ अगर ऐसा जाता है तो इसको बोलते हैं डी ग्रेटर देन 0। ग्राफ अगर टच करता है एक्स एक्सिस को तो इसको बोलते हैं हम लोग डी इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, सो देयर इज़ नो रियल रूट। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है फ्रेंड्स, है ना। और d की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम ही रहता है, d कितना हो जाता है b² माइनस 4ac, है ना, ये भी मालूम होता है हमें। तो बस ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो देखिए a तो पॉजिटिव है, a की जगह पे 2 लिखा हुआ है और इसका d क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज नो रियल रूट। देन यहाँ पे हम लोगों ने इसमें d लेस देन 0 कर दिया, तो आएगा b² माइनस 4ac इज नेगेटिव a माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 15 माइनस 3a लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो a² प्लस 25 माइनस 10a प्लस, यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 8 120 प्लस 24a लेस देन 0। इसको अरेंज करके लिखें तो आ जाएगा a² प्लस 14a और यहाँ पे आ जाएगा 95 माइनस का 95 इक्वल्स टू 0। ये इजली फैक्टरेबल है फ्रेंड्स। हाँ, ये 19 एंड 5 में ब्रेक हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग a माइनस 5 एंड a माइनस 19 इज 0। a की 2 वैल्यूज आ गई फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे देखिए लेस देन 0 था, सॉरी यहाँ पे हमने लिखने में गड़बड़ कर दिया, लेस देन 0। इट मीन्स a बिलोंग्स टू, यहाँ प्लस का साइन होगा, माइनस 19 to 5। ये हमारे पास इंटरवल आ गया। इसको कैसे लिखा हम लोगों ने, नंबर लाइन पे प्लॉट करके, माइनस 19 एंड 5 प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए था, नेगेटिव वाला, लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए था। तो ये हमारे पास इंटरवल आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, कह रहे कि जब ये आपने सॉल्व कर लिया, दिस हैज़ नो रियल रूट्स, देन द इंटरवल इज 10। इसका मतलब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस 19 और बीटा की वैल्यू आ गई 5। तो कह रहे हैं यहाँ पे x जो है कोई इंटीजर है जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब इस इंटरवल के अंदर इंटीजर क्या होगा। तो हमने सेट x बना लिया फ्रेंड्स, जिसके बीच में इंटीजर देखिए ये माइनस 19 हो गया और ये हो गया 5, इसका मतलब ये माइनस 18 माइनस 17 से लेकर के माइनस 2 माइनस 1 फिर 0, है ना, फिर 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 4 तक फ्रेंड्स, है ना। 5 तो नहीं ले सकते हैं, इतनी वैल्यूज़ हो गई।
अब इन सारी वैल्यूज़ को क्या कह रहा है ये, सिग्मा करने के लिए, इसका ज़रा हम लोग सिग्मा कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं फ्रेंड्स, बस इसी को आपको ऐड कर देना है। तो ये आएगा -18 स्क्वायर -17 स्क्वायर से लेकर के 1 स्क्वायर तक, है ना, -1 स्क्वायर तक, प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये तो फ्रेंड्स फार्मूला हो जाता है। ये किसका फार्मूला हो जाता है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के 18 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर। क्या होता है ये, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक। तो इसकी वैल्यू जाती है n+1 2n+1/6। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए n की वैल्यू 18 है, तो इसको लिखेंगे 18 × 19 × 18 × 2 कितना हो गया 36 + 1 37 डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ पे लिखिए 4 × 5 एंड 4 × 2 8 8 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 6। तो बेसिकली हमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो यह जाएगा 3 × 19 × 37। इसी तरह से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, ये हो गया 6, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 30। बस इसका सम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आ जाएगा ये 2139, है ना, और यही हमारे पास आंसर हो गया, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपने देखा ना, ये इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए गिवन है A1 A2 A24 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे पता लग जाता है क्वेश्चन ये 24 में बना था। बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट दिस सम इज इक्वल्स टू 2233, देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप इसको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, सम ऑफ सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे भी आपका मन करे। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करता हूँ। एक प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, ये 24 लिखा हुआ है ना, 2024, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है 2020 लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सम से भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, सम निकाल करके, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ। देखिए A1 A2024 ये एक साथ लिख दिया, पहला और लास्ट टर्म, फिर और A2020, है ना, इसको एक साथ लिखेंगे। देखिए इनका इक्वल डिस्टेंस है, ये स्टार्टिंग से 5th प्लेस पे, ये एंड से 5th प्लेस पे है। ऐसे ही A10 और इसके पहले जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A2015, है ना, ऐसा करके इस तरह से हम लिखते जाएंगे। और इसका सम कितना गिवन 2233। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने होंगे फ्रेंड्स। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकालेंगे, देखिए ये दो टर्म तो हमारे पास पहले से ही पता है, A5 A10 A15, इसको 5 से डिवाइड कर देता आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, और यहाँ आएगा 404। तो 404 तो टर्म यहाँ पे हो गए, और ये दो एक्स्ट्रा थे तो 406 होगा। तो ये टोटल कितने हो गए 406 टर्म्स, है ना। हमने पेयर्स कितने बना रखे हैं, दो दो के, है ना। तो कितने पेयर्स बन गए, इसका हाफ कर दीजिए, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा,
ये सभी सेम होंगे फ्रेंड्स, ये इक्वल हैं, ये सारे इक्वल हैं आपस में, दे आर ऑल इक्वल। इसको लिखेंगे हम लोग 203 इंटू A1 प्लस A 2024, ऐसा लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये सारे सेम हैं और हमारे पास पेयर्स कितने बनेंगे, इसका हाफ। देन अभी आपको सम फाइंड आउट करना है, तो सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है फ्रेंड्स? आपको सम लिखना है A1 प्लस A2 प्लस A 2024, जिसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है सम का फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसका सम आ गया। सम कितना आ गया? 1012, और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ निकाल रखी 2233 डिवाइडेड बाई 203। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। देन वी गेट 1132। इसको तो मैंने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लिया है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 11 आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द आंसर। और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में आपसे नहीं छूटने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।